नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी के किसानों की अस्थि कलश यात्रा पहुंची रोहतक। अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय पर ग्रामीण चौकीदारों का धरना जारी। जिला स्तरीय विभागीय प्रतियोगिताएं आयोजित। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार के मार्गदर्शन में हुई प्रतियोगिताएं। मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 से 28 अक्टूबर तक होंगी आयोजित। 7 दिवसीय निशुल्क आरोग्यता योग शिविर का चौथा दिवस। छोटू राम विधि संस्थान रोहतक में लगा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। पलवल में जिला स्तरीय बाल महोत्सव के तीसरे दिन बच्चों ने हरियाणवी लोकगीतों पर हर किसी को झूमने पर किया मजबूर। रोहतक के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हिसार के कमिश्नर से मिला रोहतक के पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधि मंडल। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसान और एक पत्रकार की अस्थि कलश यात्रा शुक्रवार शाम रोहतक पहुंच गई, जहां किसान नेताओं को कलश यात्रा सौंपी गई। उसके बाद ये काफिला जाट भवन, IMT चौक और कलावड़ भंडारे पर पहुंचकर किसानों को श्रद्धांजलि सभा देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यहां शहीद किसानों को श्रद्धासुमन और अर्पित किए गए और साथ ही घटना से दुखी किसानों ने रोष भी व्यक्त किया। बाक्यू नेता अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने बताया कि रोहतक के बाद ये अस्थि यात्रा झज्जर के लिए रवाना हो गई। हालांकि उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि वो कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस कलश यात्रा में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कलश यात्रा लेकर चल रहे किसान भाइयों का आभार जताया और उन्हें कहा कि उनका ये प्रयास एक दिन सफल जरूर होगा। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि ओछे हथकंडे अपनाकर सरकार को किसान आंदोलन को तोड़ने की बजाय किसान संगठनों से बात करके समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती और सभी फसलों पर MSP रेट तय नहीं करती, तब तक उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। पूरे देश में होते हुए कलश यात्रा आपके गांव गोल चक्कर पर पहुंच चुके हैं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आहुति देंगे। आहुति एक किसान आंदोलन में एकता प्रतीक होगी। गाँव के सभी निवासियों से, माता बहन, प्यारे बुजुर्गों से, साथी सभी से हमारे आपको हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आपके गांव से, आपके घर से, दरवाजे से हमारे शहीदों की अस्थि कलश यात्रा वापस है। किसान साथी इसका क्या इतिहास है? वो गुंडा है, शराब का तस्कर है, माफिया है, नकली तस्कर है और जो पेट्रोल डीजल का व्यापार करने वाला व्यक्ति है, ये अपने आप से बड़ा किसी को नहीं समझता। ये चाहता है कि जो तराई के इलाके में हमारे पंजाब के किसान लगभग जो लखीमपुर खीरी के अंदर 7 लाख के लगभग किसान साथी यहाँ हमारे पंजाब से 1-2-4 एकड़ जमीन बेच करके यहाँ की जमीन लेकर के उसको उपजाऊ बनाने का काम किया और जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर आह्वान किया गया था। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण चौकीदार सभा का 2 दिवसीय धरना शुक्रवार भी जारी रहा। धरने पर चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौकीदार सभा के अधिकारियों का कहना था कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। आपको बता दें कि उनकी मुख्य मांगों में चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में रखा जाना और 24,000 रुपये मासिक वेतन व लंबित पड़े मानदेय का भुगतान करना शामिल है। अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पे धरने आयोजित किए जा रहे हैं। 18 सितंबर को पूरे प्रदेश के चौकीदार गृह मंत्री अनिल विज के दरवाजे पे गए थे हजारों की संख्या में, और वहाँ पे 12 सूत्री मांग पत्र हमने गृह मंत्री को दिया। हमने मांग पत्र के अंदर कि सभी चौकीदारों को चौथे दर्जे का कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक चौकीदार को चौथे दर्जे का कर्मचारी ना घोषित करती है सरकार, तब तक कम से कम 24,000 रुपये वेतन लागू किया जाए। वर्दी भत्ते के अंदर बढ़ोतरी की जाए। मुनादी भत्ता बकाया पड़ा है कई साल का, उसका भुगतान किया जाए। 60 साल से ज़्यादा के उम्र के जो चौकीदार हैं उनसे काम तो लिया गया, लेकिन 3 साल 4 साल का उनका जो मानदेय है
वो बकाया पड़ा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 2014 से 18 तक का जो भी बकाया मानदेय उसका भुगतान करेंगे, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके हरियाणा के चौकीदार आंदोलन के रास्ते पे हैं। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार के मार्गदर्शन में बाल भवन प्रांगण में 11 से लेकर 14 अक्टूबर तक जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर हुई प्रतियोगिताओं एकल गान, देशभक्ति समूह गान, एकल नृत्य, समूह नृत्य, प्रश्नोत्तरी आदि 5 तरह की प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे डिविजनल स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। डिविजनल स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक स्थानीय बाल भवन प्रांगण में होगा। मंडलीय स्तर पर 5 जिले रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी भाग लेंगे। एमडीयू स्वयं सेवक समूह तथा वैदिक योग विज्ञान के द्वारा मधवी के चिल्ड्रन पार्क में जारी 7 दिवसीय योग शिविर के चौथे दिन मिस्टर प्रवीण योग चिकित्सक PGIMS ने गैस्ट्रिक इंडाइजेशन और कब्ज से संबंधित योगासन का अभ्यास कराया। सेंटर फॉर योगिक स्टडीज के MA योग के विद्यार्थियों ने योगासन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। योग चिकित्सक प्रवीण ने बताया कि अग्निसार क्रिया, मंडूक आसन, वज्रासन, सेतुबंध आसन और चक्रासन, धनुरासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गित प्राणायाम का मुख्य रूप से अभ्यास कराया गया। इस सत्र में लगभग 200 लोगों ने भाग लिया, जिसमें ज्योति ने सत्र की शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम के साथ योगिक ब्रीदिंग का भी महत्व बताया। छोटूराम वीरी संस्थान रोहतक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कविता ढुल, हेड एंड डीन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, MDU रोहतक ने संस्थान में कैंप के आयोजन का शुभारंभ करके सभी छात्रों को वैक्सीन लगवाने व उचित सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर आनंद देसवाल ने स्वयं वैक्सीन लगवाकर कैंप की शुरुआत की और सभी छात्रों को भी प्रोत्साहित किया। डॉक्टर आनंद देसवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस सत्र से फिजिकल क्लास आरंभ की गई है, जिसके लिए सभी छात्रों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया गया है और संस्थान की तरफ से ही वैक्सीनेशन कैंप लगाकर सभी छात्रों और अध्यापकों को वैक्सीन लगवाई गई। पलवल में हो रहे जिला स्तरीय बाल महोत्सव के तीसरे दिन बच्चों ने हरियाणवी लोकगीतों पर हर किसी को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। SDM विशाली सिंह, CTM अंकिता अधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। SDM वैशाली सिंह ने कहा कि जिस तरह की प्रतिभाएं इस बाल महोत्सव में निकलकर सामने आई हैं, वे प्रदेश स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि जिले की प्रतिभाओं को तराशने में बाल कल्याण परिषद की अहम भूमिका है। CTM अंकिता अधिकारी ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। यही बच्चे आगे चलकर प्रदेश स्तर पर परचम लहराएंगे। SDM व CTM का कार्यक्रम में पहुंचने पर जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर ने बुके भेंट करके और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखकर लगा कि हाँ, पलवल में भी इतना टैलेंट है। और जैसा कि सुरेखा जी ने बोला कि हर ब्लॉक लेवल पर अगर हम कुछ इस तरह की प्रतियोगिताएं कर पाते हैं, उनको मंच दे पाते हैं, तो पलवल के बच्चे जो अभी तक इस मंच से वंचित रहे हैं वो आगे तक भी जा सकेंगे। इस पे हम ज़रूर गौर करेंगे और आने वाले समय में हम इंश्योर करेंगे कि जो पलवल के बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है वो ना ही सिर्फ स्टेट लेवल पे पर नेशनल लेवल पे भी दिखे। उसके भी स्कूलों से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव और सबसे अधिक प्यारे बच्चों, आप सभी का बाल भवन पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रत्येक वर्ष की भांति हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से इस वर्ष भी बाल महोत्सव का आयोजन पूरे हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। रोहतक के पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल 21 अक्टूबर को पूर्व सैनिकों के कल्याण के सभी संस्थानों CSD कैंटीन, ECHS पॉलीक्लिनिक, जिला सैनिक बोर्ड, DPDO और स्टेशन हेडक्वार्टर हेतु एकीकृत कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भूमि आवंटन की 2018 से लंबित पड़ी मांग को लेकर हिसार के कमिश्नर चंद्रशेखर IAS से मिला।
पूर्व सैनिकों ने उनके सामने नवंबर 2018 से पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लंबित एकीकृत भवन के लिए भूमि आवंटन का मुद्दा उठाया। पूर्व सैनिकों ने इसी महीने इस मांग को लेकर विकास भवन में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा से भी मिले थे। उन्होंने इस मामले को देख रहे हिसार के कमिश्नर चंद्रशेखर IAS के पास इस मामले को रेफर कर दिया। इसी संदर्भ में 21 अक्टूबर को कर्नल RS मलिक की अगुवाई में 8 पूर्व सैनिकों का एक डेलीगेशन कमिश्नर हिसार से मिला और उन्होंने उनके सामने पूर्व सैनिकों की लंबे समय से लंबित पड़ी इस मांग को शीघ्र पूरा करवाने का अनुरोध किया। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।